Good morning, class. Today we will start fourth chapter of साइंस क्लास एट्थ। तो इससे पहले हमारे 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर कवर हो चुके हैं मैं आपको नाम बता देता हूँ एक बार। अगर आप देखें तो इसमें हमारे 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। फोर्थ चैप्टर हमें आज कवर करना है, यानी आज स्टार्ट करना है। फोर्थ चैप्टर हमारा मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, मीन्स हमें मेटल एंड नॉन मेटल फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है। देन उसके बाद 5 6 ऐसे कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो स्टूडेंट जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ चैप्टर, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। देन उन टॉपिक को हम सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड chemical properties of non-metal, use of metal and non-metal, and last topic is difference between metal and non-metal। तो मोस्टली हमें इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मटेरियल्स, यानी अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं मोस्टली मेटल और नॉन मेटल से ही बने हुए होते हैं। तो हमें हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझना कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल क्या है, क्योंकि अगर हम आगे चल के साइंस का बेस देखते हैं तो मेटल और नॉन मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे साइंस में। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं जैसे कि आप लोग देखते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे क्या मेटल्स होते हैं। मटेरियल विच प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड, शाइनी, मेलिएबल, डक्टाइल आर टर्म्ड एज मेटल। यानी जो हार्ड होते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, शाइनी होते हैं दिखने में, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल क्या होते हैं ये हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। तो जैसे आपने चारों तरफ देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब देखते हैं ना, तो इसमें ये सारे क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो उसमें मेटल के करेक्टर नहीं होते हैं, उनमें हम नॉन मेटल बोलते हैं। मीन्स वो हार्ड नहीं होते हैं, डेंसिटी कम होती है, शाइनी नहीं होते हैं, और जो है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं? ये क्या है? ये नॉन मेटल में आते हैं। तो हम बात करते हैं अब डिटेल में मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहला जो उसमें टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी जो मेटल हैं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, तो ये सारे क्या हैं? मेटल। इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फर्स्ट है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड नॉर्मल टेम्परेचर पे सारे सॉलिड होते हैं, दिखने में सारे सॉलिड होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। मरकरी आप लोग जानते होंगे, पारा जो कि थर्मामीटर में पीछे लिक्विड भरा रहता है, वो भी एक मेटल होता है जो कि लिक्विड में होता है। पहला एक मेटल होता है जो लिक्विड में होता है। सेकंड पॉइंट, मेटल्स जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। बात करते हैं मेटल्स, आप सारे देखते होंगे जितने भी ये सारे हार्ड होते हैं और इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारे हार्ड होते हैं। जो भी हार्ड मटेरियल में बनाने होते हैं वो हम मेटल से ही बनाते हैं। जैसे बाइक, कार्स, मोस्टली इनमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो मेटल के यूज़ होते हैं। लेकिन एक दो होते हैं मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो जैसे आपके सामने देखिए कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, आयरन, और इनके साथ साथ आप इनके सिंबल भी याद करते चलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आगे चल के आपको सिंबल के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे एल्युमिनियम, एल होता है,
आयरन Fe होता है, और ये कैडमियम होता है, एंड सोडियम, ये जैसे कि बताया गया है सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों जो होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। मैग्नीशियम Mg, गोल्ड Au एंड प्लेटिनियम Pt। तो ये कुछ कॉमन मेटल हैं, जो कि मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली हार्ड ही होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेलिबिलिटी। मेटल्स जो होते हैं वो सारे मेलिएबल होते हैं, पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर। मेलिएबल क्या होते हैं, मीन्स कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, कि मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी थिन शीट में। मीन्स मेटल्स आर मेलिएबल विच कैन कन्वर्ट इनटू वेरी थिन शीट। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल का मतलब यही होता है कि हम उनको बहुत पतली चादर में, यानी बहुत पतली चादर, जैसे अगर आप लोग देखें अगर, तो जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम की फॉयल बहुत पतली बना दी जाती है, जिनमें हम लोग रोटी या पराठे कवर करते हैं, खाने कवर करते हैं, फूड। तो वो जो होता है वो एल्युमिनियम की फॉयल होती है, और ये एल्युमिनियम फॉयल बहुत पतली बनाई जाती है। ऐसे ही गोल्ड का देखें, गोल्ड को भी हम बहुत पतली चादर में बना सकते हैं। यानी गोल्ड की, जैसे जो आप लोग सुने होंगे कुछ पान होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली बिकते हैं, 5,000, 2,000, 3,000, तो उनके ऊपर एक उसमें गोल्ड की बहुत पतली फॉयल मिलाई जाती है। मीन्स गोल्ड की सबसे पतली फॉयल, यानी सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल होते हैं मेटल, वो गोल्ड होता है। और ऐसे ही सिल्वर, सिल्वर की भी बहुत पतली बनाई जा सकती है। आप लोग देखते होंगे जो स्वीट्स होती है, स्वीट्स के ऊपर चमकीला पदार्थ कुछ मिला होता है, वो सिल्वर की फॉयल ही होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स जो मेटल्स होते हैं उन वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं, खाली सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितने मेटल्स होते हैं वो सारे हीट को कंडक्ट करते हैं। मींस हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाया गया एक्सपेरिमेंट में, अगर कोई भी आप मेटल का रॉड लेते हैं या मेटल का वायर लेते हैं, उसको आप एक एंड पे गर्म करते हैं तो उसकी जो हीटनेस होगी वो दूसरे एंड तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए हम लोग जो वेसल्स यानी बर्तन यूज़ करते हैं वो मोस्टली मेटल के होते हैं। जैसे आपने देखा एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील भी मेटल से ही मिलकर बनी होती है। एंड ब्रास होता है, ब्रास भी बहुत अच्छी हीट को कंडक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, जितने मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जितने मेटल्स होते हैं, जैसे अगर बात करते हैं सिल्वर की, कॉपर की, जिंक की, एल्युमिनियम की, जितने मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर मेटल, यानी सबसे बेस्ट कंडक्टर जो मेटल होता है वो सिल्वर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स जो होते हैं वो सारे डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल क्या होते हैं, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है। डक्टाइल मीन्स कि मेटल कैन कन्वर्ट इनटू वेरी थिन वायर, मेटल को हम बहुत पतले वायर में बना सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी मेटल्स में ही होती है, सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर। जो सोडियम होता है, सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने मेटल्स होते हैं उनको हम बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है। मींस गोल्ड के हम 10 ग्राम, यानी एक 1 रुपीज़ का जो कॉइन होता है, 1 रुपी का कॉइन ऑलमोस्ट 10 ग्राम का होता है। यानी एक कॉइन से, यानी 10 ग्राम गोल्ड से हम 10 किलोमीटर का पतला वायर बना सकते हैं, जो कि बहुत पतला होगा। मीन्स गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत पतले वायर में, यानी गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है मेटल की, 6 प्रोडक्ट सोनरस, मेटल्स आर सोनरस। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑफ हिटिंग। मीन्स जितने साउंड होते हैं वो सोनरस होते हैं, मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
जैसे अगर एग्जांपल के लिए आप लोग देखें, जहीं बेल्स जितनी होती हैं वो मेटल की बने थे। आपके स्कूल में जो भी बेल लगी हुई होगी वो मेटल की होगी, मोस्टली हो सकता है कि वो कॉपर की हो, क्योंकि कॉपर जो होता है वो अच्छी साउंड को प्रोड्यूस करता है। जब बेल बजती है तो फिर साउंड काफ़ी दूर तक रिंग जो होती है उसकी सुनाई पड़ती है। तो इसलिए जितने मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो बेल लगे होते हैं वो भी कॉपर के ही होते हैं, क्योंकि कॉपर जो होते हैं वो बहुत अच्छी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लक्सरस, मीन्स साइनी। मेटल जितने भी होते हैं मोस्टली वो साइनी होते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच मेक्स देम साइनी एंड दियर स्ट्रक्चर आर कैपेबल फॉर रिफ्लेक्सिंग इंसिडेंट, मीन्स लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इतने साइनी वो होते हैं। और साइनी होते हैं इसलिए उनसे ज्वेलरी हो गई या ऑर्नामेंट के जो भी मटेरियल्स होते हैं सजावटी सामान के, वो सारे जो है इसी से ही बनाए जाते हैं। ओके, मेटल्स जितने भी होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई, मीन्स वो उनकी डेंसिटी हाई होती है। लास्ट पॉइंट है मोस्ट मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप में जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेटल यानी आयरन का यूज़ किया जाता है। उनकी फ्लोर बनाने में और बीम डालने में सबसे ज़्यादा आयरन का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो या आपके सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।